मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। कल वाले श्लोक पढ़ते हैं। योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचिन्तया ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते विषयानन्दवद्विद्या आनन्दोऽधिवृत्तिरूपकः दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधा दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृत्कृत्योऽहमित्यसौ प्राप्तप्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यमुदाहृतम् ऐहिकं च मुष्मिकं च इत्येवं दुःखं दुधेरितम् निवृत्तमैहिकस्याः बृहदारण्यके वचः तरति शोकम आत्मपित्त। जो
अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है वह शोक को पार कर जाता है। जिसने अद्वैत तत्व को जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जाना, उसके लिए कहा तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। उसके जीवन में फिर मोह और शोक की निवृत्ति हो जाती है। यही मूल पहचान है। तत्व ज्ञान का यही लक्षण है, यही लक्षण है। आप कितना पढ़े हुए हो ये लक्षण नहीं है, कितना आपको कंठस्थ है ये भी लक्षण नहीं है। सनत कुमार जी ने पूछा था नारद से, बताओ क्या क्या तुमको आता है, और नारद जी ने पूरा लिस्ट गिनाया है। मुझको ये सब याद है, ये सब याद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। अरे वहाँ पर कृषि विद्या, गायन विद्या, नृत्य विद्या सब मुझको आता है। फिर भी भगवन सोचामी, इस समय मैं शोक कर रहा हूँ। फिर भी भगवन सोचामी, इस समय मैं शोक कर रहा हूँ। तत्व बोध का, तत्व ज्ञान का ये मूल एक पहचान आपको पकड़ के रखना है। आपके चित्त में शोकाकुल वृत्ति ना हो। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, अब तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा विक्षेप ना हो। और व्यवहारिक जगत में जैसा व्यवहार है शास्त्र के अनुरूप होता रहे, अपने आनंद में रहो, अपने, बस इतना है। ये जो आपके चित्त से शोक की निवृत्ति है वही ज्ञान का लक्षण है। और उसकी 4 स्थिति का वर्णन किया। जिसके जीवन में से शोक निकल गया, पहली स्थिति है दुखाभाव, दुख का अभाव है, अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, दुखाभाव। दूसरी स्थिति का कहा था दुखाभाव क्यों है, क्योंकि सारी कामनाएं अपने आप ही पूरी हो गई। कामाप्ति, कामाप्ति माने सारी कामनाएं अपने आप ही पूर्ति हो गई। हम थे आत्मचिंतन में, हम थे अपने स्वरूप में, और जब आपका अपना आपा उस परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है तो परमात्मा की ही एक शक्ति है ये माया प्रकृति ना, तो सारी प्रकृति आपकी सेवा करने लगती है। कल हमने जो दृष्टांत दिया था याद होगा कि जैसे कोई पति का मित्र आ गया तो सारी पत्नियां जो भी हैं वो सब का सब आरती का थाल लेकर के दौड़ती हैं सुदामा जी का टीका बंधन करने के लिए। किसी ने देखा नहीं था पूर्व में सुदामा को, कभी सुदामा को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन भगवान के मित्र हैं तो रुक्मिणी भी हों, सत्यभामा भी हों, सब भगवान सुदामा की सेवा में लगे। ऐसे भगवान की शक्ति ये प्रकृति है तो उन महापुरुषों की सेवा में लग जाती, काम आपती, तो अपने आप ही कामनाओं की पूर्ति हो गई। चाहे क्या, दुखाभाव, कामाप्ति। अब कुछ करने को रहा नहीं, कृतकृत्य, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। क्या करना, हाँ कुछ करने का ही नहीं रहा, कृतकृत्य स्वयं में पहुंच गए। क्यों करने का नहीं रहा, कुछ करने का क्यों नहीं रहा, बोले अब कुछ प्राप्त ही नहीं करना है। प्राप्य प्राप्यो, जो प्राप्त करने लायक था वो सब प्राप्त हो। असली में प्राप्तव्य कौन था, अपना आत्मा, अपने आत्म का ज्ञान। जो प्राप्तव्य था वो प्राप्त हो गया तो असली मिल गया, असली मिल गया तो अब कुछ और प्राप्त करना रहा नहीं तो करे क्या। ये 4 स्थिति होती है तत्ववेत्ता के अंतःकरण में, दुख का अभाव, दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्य और प्राप्य प्राप्य। जो प्राप्य वस्तु है वो अपने आप प्राप्त हो गई। यहाँ 2 शब्द ना, प्राप्त प्राप्यो अहम इति। तो अहम प्राप्य माने जो प्राप्त करने योग्य है, प्राप्य का अर्थ होगा जो प्राप्त करने योग्य, वो प्राप्त हो गया, मुझको मिल गया।
सब मिल ही गया, अब अपने आनंद में। अब ये जो 4 स्थिति है, इन्हीं चारों का विस्तार में निरूपण है। ये 4 शब्द याद रखना, दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्य। ये चारों का विस्तार में वर्णन है। पहले दुखाभाव का देखो, क्या है? ऐहिकम च अमुष्मिकम च। ऐहिकम माने इस लोक में, इस लोक से संबंधित कुछ दुख होता है। ऐहिकम च माने इस लोक से संबंधित कुछ दुखम द्विधा ईरितम। पूरा श्लोक ऊपर की पंक्ति देखना, ऐहिकम च अमुष्मिकम च इति एवं दुखम द्विधा ईरितम। ईरितम माने बताया गया है, ऐसा उपदेश दिया गया है। क्या? 2 प्रकार का दुख होता है। ऐहिकम इस लोक को लेकर के, और अमुष्मिकम यानी आगे का लोक, अमुक परलोक को। तो इस लोक संबंधी दुख होता है और परलोक संबंधी दुख होता है। बस 2 ही तरह का तो है, कुछ यहाँ के कारण दुखी और कुछ आगे के लिए दुखी। बस और क्या, इतने में तो है सबका सब, इसी में तो फंसे पड़े। हाँ, इतने में तो यहाँ अगर दुखी है तो आदमी सोचता है परिश्रम कर लो, मेहनत कर लो, कमा लो, सब व्यवस्था बना लो ठीक ठाक। वैसे सत्य तो यह है कि ये संसार कभी पूरी तरह से व्यवस्थित हो नहीं पाता किसी का भी। हाँ, कम से कम इसीलिए कहते हैं सत्संग में ज़्यादातर सफ़ेद बाल वाले बुजुर्ग बैठे होते हैं। हाँ, अनुभव से देखो ना अपने। नया बच्चा होता है, जोश है, उसमें शक्ति है, बल है, अभी कल्पनाओं का संसार खड़ा है, वो कहता है दुनिया बदल के रख दूंगा, है ना, दुनिया मेरी मिट्टी। अरे दुनिया मेरी मिट्टी होने दो 30-40 साल, फिर पूछेंगे। हाँ, दुनिया बदल दूंगा। दुनिया नहीं बदल पाओगे, दुनिया आपको बदल देगी, है ना। समझ में आना चाहिए ये बात। हाँ, तो इस लोक में दुख, इस लोक में दुख माने इस लोक में दुख का वर्णन हम लोगों ने कल भी सुना था। इसका इस प्रसंग को कल थोड़ा सा देख लिया था ना। हाँ, अमुष्मिकम च। अच्छा चलो, अब कोई और कह गया तो क्या करें? बोले अब तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, इससे परलोक हमारा, हमको परलोक में दुख न मिले। तो 2 प्रकार का दुख हो गया, यहाँ का दुख और द्विधा ईरितम। इस लोक का अर्थ इतना ही है, इस लोक में कुछ चीजों के कारण दुखी होते हो और परलोक में भी दुखी होता है। तो निवृत्तम ऐहिकस्याः, इस लोक का दुख भी निवृत्त हो सकता है और परलोक का दुख भी निवृत्तम ऐहिकस्य। ऐहिकस्य माने इस लोक का, ऐहिक अस्याः, इस लोक का भी और परलोक का भी दुख निवृत्त हो सकता है। ये बृहदारण्य के वचः, बृहदारण्यक श्रुति में ये उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से समझना, तो ये 4 शब्द हो रहे हैं, शब्दों पर ध्यान देना। इस लोक में तो इस लोक का दुख, उस लोक में तो परलोक का दुख, ठीक है। फिर जब ज्ञान होगा तो इस लोक के दुख की निवृत्ति दुखा भाव, उस ज्ञान से परलोक के दुख का निवृत्ति तो दुखा भाव, ठीक है, समझ आना चाहिए ना। ऐहिक दुख, अमुष्मिक दुख, तो ऐहिक दुखा भाव और अमुष्मिक दुखा भाव जब ज्ञान से निवृत्त हो जाए, जैसे आप कह लो बीमारी और स्वस्थता, बीमार हैं तो इस शरीर में बीमार हैं और जब ठीक हो जाएंगे तो क्या कहोगे? बीमारी हमारी चली गई, तो बीमारी का अभाव हो गया। तो इस लोक का दुख, परलोक का दुख, इस लोक का दुख निवृत्त हो गया तो ऐहिक दुखा भाव, परलोक का दुख निवृत्त हो जाएगा तो अमुष्मिक दुखा भाव। ये 4 बातों को बृहदारण्यक उपनिषद ने विस्तार में समझाया है। बृहदारण्य के वचः, बृहदारण्यक में कहाँ पर समझाया? बृहदारण्यक में जी, हाँ, पढ़ा ही नहीं है अभी आप लोगों ने तो। हाँ, तो बस नाम ही सुन लो। आत्मानं चेद् विजानीयात्, अयम् अस्मीति पुरुषः,
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्जरेत् आत्मानं चेत बीजानीयात्। चेत माने यदि, ये श्रुति है, ये उपनिषद में ऐसा लिखा है। वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि और सम्राट जनक के बीच में संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो वहां कई बार ऐसा प्रसंग आता है, सम्राट जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है, उपदेश है, चेत आत्मानं बीजानीयात्। हे राजन, यदि तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, आत्मानं माने अपनी शुद्ध आत्मा को बीजानीयात्, अच्छी प्रकार से जान लिया। कैसे जाना? अपनी आत्मा को जान लिया, लेकिन कैसे जाना? कैसे जाना? तो जैसे कहा किसी ने आत्मा को जान लिया, क्या आत्मा को जाना? हाँ, वो 7वें आसमान पे है आत्मा, वो 7वें आसमान पर है। हाँ, सचखंड में है। अब ये शब्द हैं सब परंपराओं के। एक परंपरा हो कहते हैं सचखंड, एक कहते हैं 7वें आसमान पे, एक कहते हैं हमारा वहां पर लोक है जहां पर कोई पहुंच नहीं। जब कोई नहीं पहुंच सकता तो हम कैसे साधना करें? फिर अगर हम उनसे इतना ही पूछ ले, जब कोई नहीं पहुंच सकता तो तुम क्यों साधना कर रहे हो? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अयम अस्मि इति पुरुषा, देखो अयम अस्मि, ये पूरा का पूरा मंत्र ही है। अयम अस्मि, वो आत्मा कैसा, कहाँ वाला? बोले अयम, उंगली से निर्देश करके। अयम माने यह, आपकी अपनी चेतनता, यही वह पुरुष है। कौन? जो असंग है, निर्विकार है, निरअवयव है, निरंजन है। अगर आपने अपने इसी आत्मा को, अपने शुद्ध चेतन आत्मा को ऐसा जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो किमिच्छन्, अब कौन सी इच्छा बनाओगे आप? अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई? कस्य कामाय, किसकी कामना के लिए? शरीरम अनुसंजरेत, इस शरीर के साथ क्यों आप मोहित होगे? आप शरीर के साथ तादात्म्य क्यों बनाओगे? शरीर हमारा अब बना ही रहे, ऐसा कोई जड़ी बूटी मिले कि पी के अमर हो जाएं हम, क्यों करेगा कोई? शरीर को क्यों रखना चाहेगा ज़्यादा समय तक? हाँ? ऐसे कुछ लोग होते हैं जो औषधि खोजते रहते हैं, कायाकल्प कर लेना, शरीर को बहुत अच्छा बना लेना। अरे शरीर कितने अच्छा बह जाए, WWF में चले जाओ तो अभी एक दिन तो निपट ही जाओगे ना, है ना। आखिरी शरण तो कहाँ पर है? हमारी पृथ्वी माँ में ही है, या अग्नि में चले जाओगे, जल में या अग्नि में या मिट्टी में, बस उसी में तो जाना है। बस ये है कि योगा नहीं करेगा तो थोड़ा सा झेल के जाएगा ना, तो झेलने से बचने के लिए हम योग करते हैं। रोते नहीं करते। हाँ, वो झेलने से बचने के लिए, जो दर्द होगा उससे बचने के लिए हम अस्पताल जाते हैं। अगर समझो तो बीमारी से बचने के लिए कोई अस्पताल नहीं जाता। हाँ, स्वस्थ वो दर्द से बचने के लिए। हम आपका खून लेकर के देखें, उसमें कुछ ना कुछ निकल आएगा कमी ज़्यादा, है ना। तो लेकिन जब तक दर्द नहीं हो रहा मैं अस्पताल क्यों जाऊंगा? पेट में दर्द हुआ तो अस्पताल दौड़े, तो अस्पताल क्यों गए? दर्द से बचने। उसने कहा कि अंदर एक सामान खराब हो चुका है, उसको काट के निकलवा दो, नहीं तो तुम्हारा दर्द कभी ठीक है नहीं। तो अब उस दर्द से बचने के लिए उसको काट के हम निकलवाते, यही तो है ना। तो किमिच्छन् कस्य कामाय, तो हम जड़ी बूटी खा लेते हैं, दवाई ववाई हम भी खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं, अब उसने कहा कि एक्सरसाइज करना महाराज, नहीं तो फिर आपकी कमर का गड़बड़ है, तो कर लेते हैं एक्सरसाइज, करने का क्या है। हाँ, उसका हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब शरीरम अनुसंजरेत, इस शरीर को ज्यादा समय तक बनाए रखने की कौन इच्छा करेगा? फिर शरीरम ये शरीर कभी दर्द देता है तो शरीर में दर्द है, ये थोड़े कहेगा कि मेरी आत्मा को दर्द हो रहा है।
किसी ने भोजन कराया तो शरीर तृप्त हुआ। ये मूर्ख अगर कोई होगा तो मूर्ख, अब आपको कह रहा हूं मैं, इससे ध्यान रखना, मूर्ख बोलता है आज तुमने इतना बढ़िया भोजन कराया कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। किसका वचन है ये? आत्मा तृप्त हो गई, किसका वचन है ये? हाँ, याद रखना आप। और भगवान करें आपके समधी आए, आप उनकी खूब सेवा करो और वो कह दें कि आज तो तुमने इतना प्यार से खिलाया पिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, और तुम तुरंत कह दो मूर्ख हो, गुरुजी ने बात कहा था। कहेंगे नहीं, गोद में आ जाएगा कि मूर्ख है। तो फिर आत्मा जो है फिर शरीर से प्रभावित नहीं होता। आत्मानं चेद बीजानीयात, अगर आपने अपने शुद्ध आत्मा को जान लिया और वो आत्मा अयम अस्मि इति, मैं ही हूँ, तो फिर किम इच्छन कस्य कामाय, किस चीज की इच्छा करोगे? किसकी? यहाँ पर दो शब्द है ना, किम इच्छन और कस्य कामाय। किम इच्छन, एक किम इच्छन जो शब्द है विषया भाव दिखाता है। विषया भाव, विषया भाव माने नाम रूप का जो विषय है, अब उसी की सत्ता गायब हो गई। नाम रूप की सत्ता ही गायब हो गई ना। अभी अभी पढ़ा था ना उसमें अद्वैतानंद में, नाम रूप क्या था? मिथ्या हो। तो नाम रूप की सत्ता गायब हो गई तो इच्छा किसकी करे? किम इच्छन, विषया भाव हो गया। कस्य कामाय, जीवा भाव हो गया। किसकी कामना, किसके लिए, कौन कामना करे? तो विषया भाव भी हो गया और जीवा भाव भी हो गया। तो रह गया कौन सा? एक ही तत्व रह गया। ये जो जीव, ये जो कामना करता है, जो सुखी दुखी होता है, वो कौन है? यहाँ से अब एक बढ़िया सिद्धांत लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। ये कई बार पढ़ चुके हो। जीवात्मा परमात्मा च, इत्यात्मा द्विविधीरितः, चित्त तादात्म्यात्रिभिर्देहैः, जीवासन भोक्तृतां व्रजेत्। यहाँ जो श्रुति में था ऊपर के श्लोक में, 5वें श्लोक में, कि आत्मानम, आत्मा को, अगर आपने अपनी आत्मा को जान लिया तो, आत्मा तो दो प्रकार की कही गई है। आत्मा दो प्रकार से कहा जाता है। किसका? जीवात्मा चा परमात्मा चा। ये 6ठे श्लोक में यही आया ना, आत्मा जीवात्मा चा परमात्मा चा। दो प्रकार की आत्मा कही गई ना, जीवात्मा और परमात्मा चा। इति आत्मा, देखो इति आत्मा द्विविध ईरिता, ये दो प्रकार से आत्मा का ईरिता निरूपण किया गया है। ईरिता माने प्रतिपादन किया गया है, निरूपण किया गया है, श्रुति ने बताया है। दो प्रकार से आत्मा को, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, दो, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा शुद्ध चेतन है, जीवात्मा इस शरीर में बैठ के सुखी दुखी होता है, राग द्वेष बना लेता है, कामनाओं को बना लेता है, और ये शरीर को छोड़ करके फिर अपने कर्मों के अनुसार अन्य अन्य देह में, ये परमात्मा नहीं जाता। कौन जा रहा है? जीवात्मा जा रहा है, जीवात्मा जा रहा है। ये जीवात्मा ही इस शरीर को छोड़ के अन्य अन्य शरीर में वो जा करके नया नया शरीर धारण करता है, और फिर वो नए नए कर्म करता है, उससे फिर पुण्य और पाप होता है, फिर पुण्य पाप से सुखी और दुखी होता है जीवात्मा। परमात्मा तो ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता है। ये दो प्रकार। ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा क्या है, किसको कहते हो जीवात्मा? अब उसी पर ज़्यादा पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार। तो हम लोग खास करके 3 विचार की प्रक्रिया होती है समझाने के लिए। 3। एक प्रक्रिया का नाम है प्रतिबिंबवाद, दूसरी प्रक्रिया का हम आश्रय लेते हैं अवच्छेदवाद, और तीसरी प्रक्रिया का आश्रय लेते हैं आभासवाद।
एक 3 प्रक्रिया के द्वारा हम समझाते हैं कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा के साथ कैसा संबंध है। हाँ, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और आभासवाद, ये 3 प्रक्रिया के द्वारा। विवर्तवाद जगत के मिथ्यात्व के लिए है। उसका जो विवर्तवाद सत्य है वो जगत के मिथ्यात्व का निरूपण करता है, द्वैत के मिथ्यात्व का निरूपण करता है। विवर्तवाद, अजातवाद, ये 3 प्रक्रिया, और इसमें जो है आचार्यों में भी मतभेद है। हमारे शांकर संप्रदाय में थोड़ा मतभेद है। जैसे हमारे सदानंद मुनि वेदांत सार के प्रणेता, वो अवच्छेदवाद पर उनका बहुत जोर है। किसी संत का प्रतिबिंबवाद पर ज़्यादा जोर है, किसी का अवच्छेदवाद और आभासवाद पर ज़्यादा जोर है। दृष्टांत आपको देंगे तो तीनों समझ में आ जाएगा। तीनों का हम दृष्टांत दे देते हैं थोड़ा थोड़ा समझने के लिए, विस्तार में नहीं बता रहे हैं, विस्तार में हम बता चुके हैं, केवल समझाने के लिए। प्रतिबिंबवाद का जब समझाना होता है तो हम कैसे समझाते हैं कि जैसे कोई आंगन में एक पात्र रख दिया, बाल्टी, 100 बाल्टी रख दिया, 100 और भैंस के चारा खाने का नाद होता है, बड़ा बड़ा हौदा, वो सब रख दिया, सब में पानी है, सब में पानी है, और पानी शांत है, साफ है, सूर्य देवता ऊपर हैं, तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ा। ठीक है ना? तो अब देखो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा समझाने का? बिंब प्रतिबिंबवाद। सूर्य है बिंब, उसका जो वहां पर छाया पड़ी, तो जितने पात्र थे सब में अलग अलग छाया पड़ी ना, 1000 पात्र थे, सब में छाया पड़ी, और उसके अंदर जो प्रतिबिंब बना उसमें से भी एक प्रकाश निकलेगा, हल्का सा प्रकाश निकलता है उसमें से भी। हाँ, और वो हल्का सा प्रकाश निकल के कभी ध्यान से देखो तो दीवार पर चमचम ऐसे करता रहेगा, कुछ और करता रहता है। वो क्या हो गया? वो उसमें प्रकाश निकला। तो वो जो प्रकाश कर रहा है सूर्य का जो है एक छाया से, वह असली वाले का ही प्रकाश लेकर के यहां से वो प्रतिबिंबित कर रहा है। ठीक, तो वो जो सूर्य है वह सूर्य हुआ बिंब, और उसका ये पड़ा ये बाल्टी आदि में, तो क्या हो गया? प्रतिबिंब। ठीक है ना? इसमें से भी एक हल्का सा प्रकाश निकलने लगता है। ऐसे समझो कि ये शरीर हमारी बाल्टी है, इस शरीर रूपी बाल्टी में अंतःकरण जल है, आपका अंतःकरण जल है, और इसमें आत्मा का पड़ा आपका प्रतिबिंब। जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा तो इसमें से भी देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति दिखाई पड़ने लगी। हाँ, अब उतना नहीं सुन समझ सकते, जितना सूर्य में प्रकाश है उतना उसमें थोड़ा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगा। तो ये जो भीतर प्रतिबिंब पड़ा आत्मा का, उसी को हम कह देते हैं चिदाभास। नाम आया होगा कभी, है ना? उस चेतन का यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ा, भीतर आया, यही आपका हो गया जीवात्मा। तो जैसे सूर्य है बिंब और उसका छाया हो गया प्रतिबिंब, ऐसे वह परमात्मा है बिंब और भीतर जीवात्मा है उसका प्रतिबिंब। ठीक है ना? क्लियर? नहीं जी? हाँ, कोई प्रश्न नहीं? अरे शरीर टूट जाएगा तो उसको टूट जाना चाहिए, घड़ा टूट गया तो भी टूट जाना चाहिए ना। हमने मारा डंडा, घड़ा टूट गया, बाल्टी टूट गई, पानी बिखर गया, तो उसका प्रतिबिंब भी तो गायब हो जाना चाहिए ना। तो जब मर गए तो गायब हो जाना चाहिए ना। तो जीवात्मा भी टूट जाना चाहिए ना जब मर गए तो अपने संस्कार लेके जाए, बिखर जाना चाहिए। तो बिखर तो गया, सब 5 महाभूत में चला गया, आग पे जला दिया इसको, मर तो गया, भस्मीभूत तो हो गया। सूक्ष्म भूत बना रहा, सूक्ष्म शरीर बोलो ना। स्थूल शरीर मर गया, जल गया, लेकिन उसमें जो अंतःकरण था वो किसका हिस्सा था? वो इतनी सी बात नहीं समझ में आती। वो अंतःकरण में प्रतिबिंब हो रहा था ना,
यही ना। हाँ, तो हमने क्या कहा था, स्थूल शरीर वो बाल्टी है और उसमें जल हो गया उसका सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, उसी में तो प्रतिबिंब पड़ रहा था। तो जब तक ये सूक्ष्म शरीर बना रहता है तब तक उसमें जीवात्मा रूपी प्रतिबिंब बना है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएगा, चाहे चींटी के शरीर में चाहे हाथी के शरीर में, ये स्थूल शरीर मरा, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण नहीं मरा। वो मिट जावे तब तो समस्या ही खत्म ना। हाँ, तब तो भेद्यते हृदय ग्रंथि हो जावे, समस्या समाप्त। तो इस प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा को समझना चाहिए। परमात्मा है मूल, जीवात्मा है उसका प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रक्रिया से जब हमने समझाया तो इसका नाम होता है प्रतिबिंबवाद। विस्तार में है, बहुत साधारण नहीं, हमने तो बस केवल जरा से मैं जो कोशिश किया। अवच्छेदवाद माने उसको छा लेना, उसको छा लेना। तो जैसे अब एक पूरा का पूरा अनंत आकाश है, आकाश का कोई और छोर नहीं है, आदि और अंत नहीं है ना, इसको हम कह रहे हैं महाकाश। ठीक है ना, ये हो गया महाकाश माने जिसका और छोर नहीं है, अनादि अनंत है। इस आकाश के अंदर हमने एक सत्संग हाल बनाया, बड़ा सा सत्संग हाल बनाया। अब उस सत्संग हाल की जो दीवार और छत से गिर करके आकाश, उसके अंदर भी आकाश आ गया ना, उसको हमने नाम दिया मठाकाश। याद करना। हाँ, किसको नाम दे रहे हो? आकाश को ही नाम दे रहे हो, किसी और को नाम नहीं दे रहे हो, खाली जगह को ही नाम दे रहे हो। बस दीवार से घिरे हुए को आपने कहा मठाकाश, है ना, दीवार से घिरे हुए। हाँ, अरे यहाँ सत्संग हाल है, इतना बड़ा है तो इसके अंदर आकाश है ना, इसमें पूरे में ईंट भर दिया जाए तो भट्ठा होगा, फिर सत्संग हाल नहीं। यही ना, ईंट भर दिया जाए तो भट्ठा होगा। कब इसके अंदर जो खाली जगह है उसी को अब नाम दे रहे हैं, क्या हो गया, ये मठाकाश हो गया, कमरे का आकाश हो गया, महल का आकाश हो गया। तो शुद्ध आकाश और मठाकाश। इस कमरे के आकाश के अंदर हमने 10,000 छोटे बड़े घड़े आदि रख दिया, 50,000। अरे दीपावली का समय था, कुम्हार आदमी था, उसने बना करके तमाम तरह का जो है दिए रख दिया, घड़ा कुल्हड़ सकोरा तमाम, वो जितनी चीजें रखा 50,000, उसमें भी छोटा छोटा है ना। अरे उसके अंदर जितनी जगह है उसी हिसाब से आप कीमत देते हो। जब कीमत देते हो तो उसके अंदर की जगह के कारण कीमत देते हो। हाँ, यहाँ तक कि आजकल की भाषा में भी जो मापने का पैमाना है लीटर है, कितने लीटर का फ्रिज है, कितने लीटर का आपका इंजन है, सुना है कि नहीं। हाँ, और जाओ शोरूम में, हाँ, वो तुरंत बताएगा 1.4 लीटर का इंजन है कि 1.6 लीटर का इंजन है। हाँ, है ना, बोलता है। जल्दी समझ में नहीं आएगा ये मतलब क्या हुआ। सीसी सुना होगा, इतने सीसी का इंजन है, ये सुना होगा। उसकी डिक्की में कितनी जगह है उसकी कीमत होती है। अरे आपके हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का, गाड़ी का, आपके कोई सामान का, मैं कह रहा हूँ फ्रिज का, उसके अंदर जगह कितनी है उसी। आप चले जाओ सामान खरीदने के लिए, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, आप उसको बड़ा देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कीमत देख रहे हो, इसमें कितनी जगह है, उसी के हिसाब से आप उसको कीमत। हाँ, क्या जीबी, कितने जीबी के मोबाइल? हाँ बिल्कुल, हम मोबाइल वाला कितनी, हाँ, कि इसकी रैम और वो क्या है, हाँ, इसकी रैम कितनी है, और रैम में इतना कुछ होगा तो उसमें ढेर सारा एप्लीकेशन भर देंगे तो काम तेजी से करेगा, है ना। उसमें जगह है तभी तो आपने उसमें एप्लीकेशन सारे भर दिया। हाँ, अब आजकल के मोबाइलों में 30-30, 32-32 जीबी तो केवल उनके एप्लीकेशन हैं। हाँ, ऐसे है ना सर। हाँ, उसके वो अंदर पहले से पड़ा हुआ है, आपके खरीदने के पहले उसमें इतना रखा हुआ है सामान। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से फिर वो काम करे, जगह तो है। अब आपने कहा फिर इसमें कैपेसिटी किसने, तो उसने कह दिया 128 जीबी।
तो ऐसे छोटे छोटे घड़े, कुल्हड़, सकोरा, कोई घड़े को हमने रंग दिया, किसी पर बेल बूटा बना दिया, कोई थोड़ा सुराही नुमा है, वो कमरे के अंदर रख दिया। अब वो कमरे के अंदर जितने रखा गया उसका नाम हो गया घटाकाश। 3 आकाश हो गया। आकाश का हमने भेद किया, शुद्ध जो है महाकाश, कमरे का हो गया वो मठाकाश, और उसके अंदर जो घड़ा कुल्हड़ इत्यादि में जो खाली जगह हुआ उसका नाम दिया हमने घटाकाश। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। है आकाश है तीनों। हाँ, वो घड़े के अंदर वाला भी आकाश है, कमरे के अंदर वाला भी आकाश है, और बाहर वाला भी आकाश है। यही तो है। हाँ, अब हमारा मन हुआ गुस्से में, हमने यूं फेंक कर मारा कप प्लेट को। हाँ, अब आपने घड़ा तोड़ दिया। घड़ा तोड़ दिया तो घड़े के अंदर का आकाश कहाँ चला गया? मठाकाश में चला गया। घड़े का दीवार टूट गई तो घड़ाकाश का जो घटाकाश था वो मठाकाश का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, है ना। मठाकाश अपना ज्यों का त्यों है। घड़ा टूट गया, घड़े की घड़ा टूट गया, लेकिन कमरा ज्यों का त्यों। और कमरे का दीवार भी तोड़ दे तो बस एक ही बचा। ऐसे समझ लो, जो महाकाश के जैसे है वो परब्रह्म परमात्मा उसको कहते हैं, ब्रह्म हम कहते हैं। महाकाश जिसका आदि नहीं अंत नहीं, महाकाश। उसमें जो एक विशाल कमरे के आकाश के जैसे है उसको हम कहते हैं ईश्वर। वह भगवान है, कमरे के जैसा बड़ा। वो माया उपहित चेतन, माया रूपी दीवाल से जो घिर गया। माया रूपी दीवाल, जैसे दीवाल बना के, तो माया रूपी दीवाल से जो घिर गया उसी का नाम हो गया हमने कहा ईश्वर। अब इस ईश्वर के अंतर्गत हम 700 करोड़, हाँ हमारे मोदी जी कहते हैं ना 135 करोड़, अब हम 700 करोड़ कह रहे हैं। 700 करोड़ मनुष्य। क्यों? एक इसी कमरे के अंदर 700 करोड़ चींटियां और मच्छर और खटमल हो सकते होंगे। हाँ महाराज, जहाँ दीमक लग जावे, कितनी संख्या है उनकी आज तक गिना नहीं जा सकता। हमारे हरिद्वार में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? वो पूरा का पूरा गुच्छा निकल आता है उनका। हाँ, तो उसी एक इसी के अंतर्गत न जाने कितने आ गए ना। ईश्वर के अंतर्गत ये अनेक अनेक चारों प्रकार के जीव, स्थावर, जंगम, जरायुज, स्वेदज, भिंडज, सब तरह का जीव, ये सब घटाकाश के जैसे हो। घटाकाश हो तो सब। हाँ, ये अब घड़े की दीवार अलग अलग है। एक जैसे घड़े की दीवार अलग है तो सुराही कह दिया उसके अंदर को। घड़े की दीवार अलग हो गया तो दिया कह दिया। कहीं पर मटका बोल दिया। मटका और घड़े में फर्क है कि नहीं? एक ही है। मटका और घड़ा एक है कि अलग अलग? अलग अलग कैसे है बताओ? वो ज्यादा बड़ा होगा, क्या उसका प्लेट बड़ा रहता है। हाँ, अच्छा चलो आज एक ज्ञान मिला मुझको। तो घड़ा है कि मटका है कि कौन सा चीज, तमाम तरह का ऐसे। अब कोई हाथी का शरीर है, कोई शेर का शरीर है, कोई दानव का शरीर है, कोई देवता का शरीर है, हमारा मनुष्य का शरीर है। तिब्बतियन का शरीर होगा तो नाक पूरा चपटा होगा, भौंवे के बाल गायब होगा। राजस्थानी होगा तो वो महाराज 7 फुट का मोटा तगड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पटक देवे, आपको ऐसे पकड़ लेवे तो आप हिल न डाल पाओ। हाँ, बस पंजाब का होवे तो नेपाली और चाइना वाला होवे। ये सब शरीर हैं आपके। आपके भीतर वो जो चेतन आ रहा है वो महाकाश, मठाकाश और घटाकाश। ठीक है, वह जो महाकाश के जैसे है ब्रह्म, वह जो मठाकाश के जैसे है ईश्वर, और सब अलग अलग घड़ों के भीतर जो वह चेतन जरा जरा सा आ गया वो कौन? जीवात्मा। वही जीवात्मा है। आप सबके इतना सचेतन है, कितना होगा? अरे जहाँ बिजली बनती है वो जगह समझो, जहाँ बिजली बनती है कितनी होगी? मेगावाट में, पता नहीं। और जो बिजली घर में हमारे यहाँ बिजली आई वो
चिन्हट में वो बिजली जहाँ बनती है वो, और जहाँ पर हमारा बिजली घर होगा पावर हाउस 33/11 लिखा होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है कई। हाँ 33/11 लिखा होता है। कौन है बिजली वाला? कोई है नहीं। हाँ तो वो उतना आया, और हमारे कमरे में आया तो 240 220 40, हाँ 440 आ जावे तो फूक जाएगा आपका फ्रिज, तो 240 यही है ना। हाँ, और वो भी बल्ब में आया तो हाँ अब और कम कर लो। हाँ 5 वाट 8 वाट 18, हम लोग 40 वाट का बल्ब खरीदते थे। हाँ 40 वाट का खरीदते थे जिससे बिजली बचे। हाँ जिससे बिजली बचे। अब थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा होता तो 40 वाट के बल्ब के बजाय राड लगाता था, वो भी पैसा ज़्यादा होता था तो गरीब आदमी नहीं राड लगा देता था वो भी। और जो ज़्यादा बड़ा अपने आप को दरवाजे के बाहर तो 100 वाट का लगाता था, जिससे जो है ना सबके भीतर बिजली जो छोटी छोटी सी आ गई, वो उस बिजली के बल्ब ने उतनी बिजली को ग्रहण कर, इसको कहते हैं अवच्छेदवाद। वो शक्ति को ग्रहण कर लिया। आपके भीतर जो वह आकाश है वह सब का सब, आपके भीतर जो चेतन है, देह उपहित चेतन जीव, ये जगत उपहित चेतन ईश्वर, और निरुपाधिक अनुपहित चेतन ब्रह्म। समझ में आ गया तीनों? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे महाकाश के जैसे जिसमें कोई सीमा नहीं वो ब्रह्म, और जिसमें माया की सीमा बन गई ईश्वर, और जिसमें अविद्या की सीमा बन गई, शरीर की सीमा बन गई, वो सब हम बस जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा चा इति आत्मा द्विविध। देखो दोनों प्रक्रिया हमने बता दिया, बिंब प्रतिबिंब और छेद। ये दृष्टांत पक्के बार बार दिए जाते हैं। जब हम लोग ये दृष्टांत दें तो समझ लो किस प्रक्रिया से समझाया जा रहा है। हाँ हो गया, आगे बढ़ूंगा। अरे अभी रह गए आभासवाद। वो सुना नहीं, कितनी बार सुना है। आभास माने आभासित होना, दिखाई पड़े और होवे ना। अरे घड़ा है तब तो ना, घड़ा दिखाई तो पड़ रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है भी, यही ना। घड़ा है भी और दिखाई भी पड़ रहा है, तभी तो घटाकाश आपने कहा। कमरा है भी और दिखाई भी पड़ रहा है, और एक ऐसा है कि दिखाई पड़े और होवे ना, तो क्या नाम हो गया उसका? आभास। आभासित हो रहा है ना, भाषित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है नहीं। कैसे? जैसे एक दर्पण में पूरा नगर। लो अब दृष्टांत याद कर लो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि बहिर्योदभूत यथा निद्रया। तो कौन है? पूरा का पूरा जगत कहाँ दिखाई पड़ रहा? एक दर्पण में जो संसार दिखाई पड़ रहा है, महल, वहां दर्पण में कुछ भी नहीं है। हाँ आपका चेहरा दर्पण में दिख रहा है ना, आप खड़े हो तो दर्पण में दिख रहा है ना। घाव दिखाई पड़ा तो आप मलहम किसको लगाओगे? नहीं, जहां दिख रहा है घाव वही तो लगाओगे भाई, जहां दिख रहा है घाव वही तो लगाओगे। हाँ वहां पर जो दिखाई पड़ रहा है वो आभासित है। हाँ चोट यहाँ लगी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, जहां दिख रहा है वहां पर वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? ये इसका नाम हुआ कौन सा? कहाँ दिखाई पड़ रहा है? पश्यन् आत्मनि, अपनी आत्मा में ही जगत दिखाई पड़ रहा है। तो अपनी आत्मा में जो जगत दिखाई पड़ा ये कैसा है? आभास है, बिल्कुल नहीं है। लौकिक जगत का दृष्टांत लेना हो सिनेमा के पर्दे पर, सिनेमा के पर्दे पर जितना दृश्य दिखाई पड़ रहा है सब क्या है? वहां पे घटाकाश मठाकाश से नहीं समझ पाओगे। वहां क्या है? केवल आभास है। सिनेमा के पर्दे पर घोड़ा दौड़ रहा है, सेनाएं खड़ी हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, वो सब का सब क्या है? वहां सिनेमा के पर्दे पर आभास है। जिस समय देखो, जिस समय पर आप वहां पर गुरु जी को प्रणाम करते हुए आप देख रहे हो रोते हुए अर्जुन को सिनेमा के पर्दे पर,
हाँ, जब आप उसको प्रणाम करते हुए, रोते हुए, चरण छूते हुए देख रहे हो, टीका लगाए, जनेऊ पहने, तो यहाँ जो हमको पर्दे पर दिखाई पड़ रहा था वो क्या हुआ? वो आभास, कुछ प्रकाश की किरणों के कारण, रील के कारण आभास। ऐसे ये जहाँ दिख रहा है वहाँ तो बिल्कुल नहीं। सारा जगत केवल मन के द्वारा कल्पित है। और अब यहाँ पर ये जीव जितना तुम लोग चल रहे हो ना, दिखाई पड़ रहे हो। हम लोग शुरुआत में आज के 30 साल पहले जैसे हम सो गए, हमने सपना देखा तो सपने में मैं चल रहा हूँ, एक नदी के किनारे पहुँच गया सपने में। तो जो सपने में मैं चल रहा हूं, अब मेरा नाम हो गया स्वप्न पुरुष। जो देख रहा है यहां पर लेट करके, उसको हम कहेंगे स्वप्न दृष्टा। यहां जो लेटा और जिस मन ने सपना देखा वो क्या हो गया? सपनों को देखने वाला स्वप्न दृष्टा। और जो सपने में हम चल रहे थे वो कौन हो गया? स्वप्न पुरुष। ठीक है ना? अब वहां जब नदी के किनारे गए तो वहां नदी के किनारे 50 लोग पानी भर रहे थे। वो जो दिखाई पड़े वो क्या हुए गए? 50 लोग वहां पानी भर रहे थे, 4 लड़ाई कर रहे थे, 4 प्रेम कर रहे थे, 4 संघर्ष कर रहे थे, 4 अपना मटकी मांझ रहे थे, कमंडल मांझ रहे थे। वो सब जो दिखाई पड़े वो सब आभास मात्र हैं, है ना? वो स्वप्न पुरुष भी नहीं है। वो कौन है? स्वप्न जगत में प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, यही ना? अरे ऐसे हम लोग शुरुआत में कहते थे तुम सब हमारे स्वप्न के पुरुष हो, स्वप्न के जगत में दिखाई पड़ने वाले आभासित हो। तो दूसरा कहता था हमसे तो तुम भी हमारे स्वप्न के अंदर दिखाई पड़ रहे हो है ना? तो सब जगत केवल स्वप्न जगत के जैसे आभास मात्र है। ये है आभासवाद। वास्तव में इसकी कहीं सत्ता नहीं है। यहाँ इतना समझ लो, बहुत है इतना। चित्त तादात्म्यात् त्रिभिर्देही। देखो चित्त, इस श्लोक पर ध्यान देना। जीवात्मा परमात्मा च, जीवात्मा और परमात्मा के द्वारा, इति आत्मा, आत्मा को इस प्रकार से द्विविध, 2 प्रकार से विभाग करके समझाया गया है। 2 प्रकार से आत्मा को विभाग करके समझाया गया। कैसे? तो चित्त तादात्म्य, यह जो चैतन्य तत्व है, शुद्ध चेतन, वो आके तादात्म्य बना लेता है, प्रतिबिंब बन जाता है, चित्त का तादात्म्य बन जाता है। किसमें? त्रिभिर्देही, 3 शरीरों में। हाँ, वैसे समझो जैसे कहा गया था कि वो बाल्टी में उस सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा ना, बाल्टी में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा, तो वैसे ही एक 3 शरीरों में, स्थूल सूक्ष्म कारण, एक तीनों शरीर में जब उसका आके प्रतिबिंब पड़ने लगा तो वही जीवासन, अब वो बन गया कौन सा? जीवासन। और भोक्तृताम ब्रजेत, ब्रजेत माने इस अवस्था में परिणमित हो गया। क्या बन गया? कर्ता और भोक्ता। फिर कर्ता भोक्ता, फिर सुखी दुखी, इस प्रकार से बन जाता है। वही शुद्ध चेतन, वही अपना परब्रह्म परमात्म स्वरूप, ये 3 शरीरों में तादात्म्य करने के कारण कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हो जाता है। क्योंकि आप आभास हो, सही हो ही नहीं तो आपका जो सुखी दुखी होना है वो भी सही नहीं है। सबका सब क्या है? प्रतिबिंब मात्र है ना? असलियत में तो कुछ नहीं है। हाँ, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली
हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद
और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।